ओम शांति। अपने सत्य को जानने के लिए क्या करना होगा कि मैं कौन, इसे जानना। तो लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? अपने सत्य को जानने से फ़ायदा क्या होगा? मैं कौन हूँ ये जानने से फ़ायदा क्या होगा? मन में ये सवाल उठता है ना, मन तो तुरंत ही बात पूछता है ना। तो उससे होगा क्या कि हम अपनी रियलिटी को जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब तक हम रियलिटी को नहीं जानते हैं तो हम फॉल्स इमेज लेके जी रहे होते हैं, हम फेक इमेज लेके जी रहे होते हैं। हम जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, वो भी कब? जब परमात्मा के ज्ञान द्वारा हम ये जानेंगे कि आत्मा क्या है, आत्मा को कैसे हम अनुभव कर सकेंगे। वो भी हम खुद अनुभव नहीं कर पाते, परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। तब हमें ये स्मृति दिलाते हैं, जब तब हम ये ध्यान देना शुरू करते हैं कि मैं आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार रिपीट करते हैं। फिर परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ये समझना शुरू करते हैं कि आत्मा कैसी होती है, और आत्मा जानने से, अपने को आत्मा समझने से क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अपने सत्य को जानने के लिए अपने को आत्मा जानना ज़रूरी है। तो आत्मा जहाँ हम अपने आप को निश्चय करेंगे तो बार बार हमारी कनेक्शन परमात्मा से ही होगा, और परमात्मा के द्वारा फिर बार बार हमें एहसास कराया जाएगा कि आत्मा तुम कैसी हो, आत्मा के अंदर क्या क्या है। जैसे होता है ना कि हम जब स्थूल रूप में इस संसार में अपने आप को शरीरधारी समझ के चलते हैं, तो हम अपने रंग रूप, अपने, जैसे कोई कहेगा कि हमको कोई दूसरी की पिक्चर दिखा के कहे कि ये तुम हो, तो हम क्या तुरंत बोलते हैं, नहीं ये नहीं है हमारी, तो हम तो जो हैं वो हैं, ये पिक्चर में तो कोई और है ना। इसका मतलब हम अपने रंग रूप से, शक्ल सूरत से अपने आप को ये जानते हैं कि हम ये हैं। फिर हम पद पोस्ट प्रतिष्ठा, जो हमारी धन दौलत संपत्ति है, उससे हम अपने आप को जानते हैं। कोई हमें अमीर कह दे और हम अगर गरीब हैं तो हमें बुरा लग जाता है, और अगर हम गरीब हैं और अगर हम अमीर हैं और कोई हमें गरीब कह दे तो हमें बुरा लग जाएगा, है ना। तो मतलब हम अपनी पहचान स्थूल रूप में इन चीज़ों, वस्तु सामग्री साधनों से जानते हैं ना। तो ये सब जो ऊपरी ऊपरी है, जिसको हम पहचान कहते हैं अपनी, कि हम ये हैं, अमीर हैं, या हम ये कास्ट के हैं, या हम इस देश के हैं, या हम खूबसूरत हैं, या हमारा ये पद है, हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, मतलब टीचर हैं, और हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या वकील हैं। इस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं जब, और अपनी शक्ल सूरत से अपने आप को जानते हैं जब, तो ये क्या वास्तव में यही हमारा सत्य है? तब परमात्मा का ज्ञान हमें ये समझाता है कि ये सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? क्योंकि सत्य वही जो बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ तो जो कुछ भी है वो सब बदल रहा है। जो बचपन में हम छोटे से बच्चे थे, धीरे धीरे फिर बड़े हुए, और फिर धीरे धीरे वृद्ध भी हो गए। तो ये बदलाव हुआ ना। तो ये सत्य कैसे होगा? बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन वो पोस्ट भी एक दिन रिटायर हुए, पोस्ट हाथ से चली गई। तो वो भी सत्य कहाँ हुआ? अगर आप गरीब थे और बहुत पैसा कमा लिया तो धनवान अपने आप को मानने लगे, लेकिन बदला तो ना, आप पहले गरीब थे, बाद में आप अमीर बन गए, तो बदली ना चीज। तो वो सत्य कहाँ से हो गई? या आप बहुत धनवान थे, लेकिन आपका सब पैसा आपके
किसी भी तरीके से ख़त्म हो गया या बच्चों ने ले लिया और आपको घर से बेघर कर दिया, आप फुटपाथ पे सड़क पर आ गए, तो क्या आपका यही सत्य है? ये तो बदल रहा है ना। तो जो आपकी स्थितियाँ बदल रही हैं, आपके हालात बदल रहे हैं, जो बदलता रहता है वो सत्य नहीं होता है। सत्य वही होता है जो सदा होता है, जो चेंज नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं है। तो अब बदलता क्या नहीं है, अब ये जानना कि बदलता क्या नहीं है, तो उसको जब हम जान लेते हैं तो वही रियल है। और उस रियल को जानने से ही हम अपनी सत्यता को जान लेते हैं। और जब हम अपनी सत्यता को जान लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम रियल पर्सन बन जाते हैं। वरना क्या होता है, हम फेक पर्सन होते हैं, नकली पहचान लिए हम जी रहे होते हैं। तो जैसे स्थूल में हम ये सब देखते हैं कि धनवान कौन कहलाता है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास बंगला है, जिसके पास अच्छा सब कुछ साधन सामग्री है, तो हम वो सब जुटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अ, हमेशा खुशी बनी रहे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हम खरीद के लाए हैं सामान, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर की मशीनें, कुछ भी हो इक्विपमेंट, वो पुराना होना ही है। फिर नया कुछ आ जाएगा। मोबाइल ही देख लो, जो आज से 10 साल पहले मोबाइल चलता था वो अब काम तो नहीं करता ना, तो बदला ना, अब दूसरा मोबाइल चलने लगा तो हर चीज़ बदल रही है। तो ये इससे हम अपनी पहचान जोड़े हुए हैं, तो ये सत्य तो नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व, हमारे पहचान फेक है, जिसको हमने मान रखा है वो सब नकली है। तो फिर असली क्या है, सत्य क्या है हमारा? अपने सत्य को जानने के लिए ही हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना होता है, स्पिरिट की रियलिटी को जानना होता है। और ये जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं कौन, तब मैं अपनी सत्यता को जानने के लिए तैयार होती हूँ। और फिर ऐसे समय में जब परमात्मा को याद करके परमात्मा की शरण में जाते हैं, तो परमात्मा फिर हमारे को हमारी सत्यता से परिचय कराता है। जैसे आईना होता है ना, वो हमें अपनी शक्ल दिखाएगा। यदि हमारे सामने कोई भी आईना नहीं है या कोई भी सैंपल नहीं है, तो हम अपने आप को जो मान बैठे हैं बस वही समझते हैं। लेकिन मान लेना ही तो काफ़ी नहीं है ना। तो परमात्मा एक आईने की तरह काम करता है। वो हमें दिखा क्या है, हमारी सत्यता क्या है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है। तो जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरती पर, तो जैसे धरती में वायरस, बैक्टीरिया, इनका विनाश होता है ना, जितने कीट पतंगे, कीटाणु हैं, उनका विनाश होता है। तो इसी तरीके से परमात्मा की छत्र छाया, उसकी शरण में अपने आप को, अपनी मन बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं। सारे दुनिया के खेल देखने के बाद फिर भी मुझे आत्मा को ये लगता है कि मैं सत्य क्या है इसको जानूं। इंटरेस्ट होता है मुझे सत्यता को जानने का, क्योंकि मुझे संसार की जानने का, क्योंकि मुझे संसार की ये जो चीजें देख रही हूँ उसमें मुझे सत्यता नजर नहीं आ रही है। आत्मा में तृप्ति नहीं मिल रही है, फेकनेस दिखाई दे रहा है, रियलिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर परमात्मा की शरण में जब हम जाते हैं तो परमात्मा हमें फिर सत्य परिचय देते हैं। तो तब हम देखते हैं कि परमात्मा को जब हम सुनते हैं तो परमात्मा कहते हैं, बच्चे, मैं, तुम मेरे बच्चे हो और मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। ऐसी स्मृति जब दिलाते हैं तब फिर परमात्मा की बातें सुन के एक अंदर से विश्वास जागता है अपने प्रति। इसे ही कहते हैं आत्मा कैसी है, ये अनुभव कराते हैं परमात्मा। आत्मा के स्वधर्म गुण धर्म क्या है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शांति, पवित्रता,
ये अनुभव कराते हैं परमात्मा। और उसके बाद आत्मा के ही अंदर मन बुद्धि संस्कार है ना, जो ये जैसे एक बोल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ ना, तो ऐसे ही ये जो बोल है ना, समझ लो वो आत्मा है, और उसके अंदर ही ये सब भरा हुआ है, मन बुद्धि संस्कार। माने जैसे पानी भरा हुआ है ना, तो ऐसे ही गंदा पानी भरा हुआ है, तो मन बुद्धि संस्कार जो है ना, ये गंदगी से भर गया है। तो जब परमात्मा की किरणें पड़ती हैं, याद करते जब हम परमात्मा को, तो योग अग्नि से ये जो मन बुद्धि संस्कारों में जो कीटाणु है ना, जो बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होती हैं। और आत्मा ये देख पाती है। आत्मा माने वो जो बर्तन है ना, वो देख पाता है, अनुभव कर पाता है। फिर परमात्मा ये अनुभव कराते हैं आत्मा को कि अरे ये चीज मेरे अंदर में कचरा आ गया था। मन और बुद्धि और संस्कार में क्या क्या कचरा था, ये सब कचरा है भी, इसको निकालना पड़ेगा मुझे। तब फिर आत्मा अटेंशन देती है, अलर्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो कचरा परमात्मा का संग करके, संगति से, सत्संगत से धीरे धीरे ये कचरा साफ होने लगता है। और मुझे आत्मा को स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि परमात्मा दिखा रहा है बार बार कि बच्चे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, ऐसा रोज ज्ञान के द्वारा समझा रहे हैं। तो मुझ आत्मा को ये रियलिटी दिखने लगती है कि मेरे अंदर क्या सत्यता है, अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है। फिर परमात्मा कहते हैं बच्चे, इस अपवित्रता को त्याग दो, इस असत्यता को, इस झूठ को त्याग दो, इस गंदगी को त्याग दो। और धीरे धीरे हम परमात्मा की शरण में रहकर, सत्संग करके, सत्य का संग करके, परमात्मा सत्य स्वरूप है ना, उनका संग करके हम इन इन चीज़ों को, जिनको परमात्मा हमें त्यागने को, छोड़ने को बोलते हैं, उसे त्यागना, छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो सत्यता है, वो हमें दिखाई देने लगती है कि मुझ आत्मा के अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी, कितनी विशेषताएं थी, जिस पर मैं ध्यान ही नहीं देती थी। और मैं इन सारी बुरी चीज़ों को संरक्षित कर रही थी, उसको पाल पोस रही थी। मन बुद्धि संस्कारों में जो पड़ा हुआ है, इन बुरी चीज़ों को मेरे को छोड़ना है। ये सत्य दिख गया मुझे आत्मा का। और क्या क्या अच्छाई है मेरी मुझ आत्मा में, ये भी दिखा दिया सत्य परमात्मा ने। तो ये रियलिटी मुझे जब दिख जाती है, तो मैं रियल पर्सन बन जाती हूँ, अनुभवी मूर्त बन जाती हूँ। परमात्मा कहते हैं ना, बच्चे अनुभवी मूर्त बनो। तो हर चीज का अब अनुभव हो गया कि ये सही है, ये गलत है, ये पवित्र है, ये अपवित्र है, ये सत्य है, ये असत्य है। ये ज्ञान के द्वारा ये बार बार परमात्मा ने हमें अनुभव करा दिया। तो आत्मा अनुभवी मूर्त बन गई, आत्मा अपने स्वरूप को जान गई, आत्मा अपने स्वरूप में टिकने लगी। तो रियलिटी जब वो जान जाती है, तो वो रियल पर्सन बन जाती है। फिर आत्मा अपने इस मन बुद्धि संस्कारों को बदल देती है। धीरे धीरे कचरा साफ हो गया, मन बुद्धि संस्कार फिर धीरे धीरे साफ हो गए, ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं। जब वो ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं, तो उसका व्यवहार आचरण भी ट्रांसपेरेंसी का हो जाता है। वो कहीं भी उसका द्वैत भाव नहीं होता है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। वो रिफ्लेक्शन करता है, उसका अंदर का जो प्योरिटी है, जो अंदर की रियलिटी है, वो रिफ्लेक्ट होने लगती है। फिर परमात्मा उसको फिर साइन कर देते हैं कि हाँ बच्चे, अब सही है। तो ये है, इसलिए जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तो फेक पर्सनालिटी लेके हम जब इस संसार में चलते हैं, तो हम दूसरे के ऊपर भी विश्वास नहीं करते ना, क्योंकि सामने भी तो सब वही है। लेकिन जब हम अपनी रियलिटी को जान जाते हैं कि मैं आत्मा, तो सामने वाले जो दूसरी आत्माएं हैं, उसको भी देखना शुरू कर देते हैं कि वो रियल में आत्मा तो प्योर है, पर उसके मन बुद्धि संस्कार में कितना उसने, जैसे मैंने कचरा भर रखा है, ऐसे सामने वाले ने। तो फिर धीरे धीरे उस आत्मा के प्रति भी प्रेम, दया, रहम, करुणा भाव आने लगता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं तुम आत्मा भाई भाई हो। तो जैसे कहते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई,
वो तो ऊपरी ऊपरी कह दिया, लेकिन वास्तव में आत्मा भाई भाई है। तभी तो भगवान को कहते हैं हम सभी कि तुम ही हो माता पिता। तो हम सभी जब उसको माता पिता कह रहे हैं तो उसकी हम सब संतान है ना। तो ये रियलिटी मालूम जब पड़ जाती है तो अपनी दिव्यता को हम जान जाते हैं, और जब अपनी दिव्यता को जान जाते हैं तो देवत्व उतरने लगता है। और यही देवत्व आपकी आभा मंडल को निखारता है, और फिर आप एक स्टार बन जाते हैं, आप में चमक आ जाती है, और ये ही चमक परमात्मा को पसंद है। तो जो फेक आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे, आपका जो मुखटा है वो उतर जाता है, आपको मुखटा पहनने की इच्छा ही नहीं होगी। फिर जो बार बार पहन के बाहर निकलते हैं ना, वो फेकनेस वो सब छूट जाती है। तो रियलिटी को जानने के लिए परमात्मा की शरण में जाना जरूरी है। ओम शांति।